हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 में जो सेकंड लेसन थे हमारे तीर्थ, उसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। कल हम कहाँ थे? हम कल थे कि पुष्कर को आदि तीर्थ क्यों माना गया है। ठीक है ना। प्रयाग को तीर्थों का राजा तथा पुष्कर को आदि तीर्थ माना जाता है। भारत की विविध संस्कृति में प्रविष्ट धार्मिक आस्थाओं ने इस धरती को स्वर्ग तुल्य बना दिया है। तीर्थों की परिधि में प्रविष्ट मानव स्वयं को स्वर्ग के द्वार पर पाता है। ठीक है। यहाँ बताया गया है कि प्रयाग को तीर्थों का राजा और पुष्कर को आदि तीर्थ माना गया है। प्रयाग को तीर्थों का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ प्रयाग का मतलब होता है यज्ञ तेजी से फैलना। मतलब वहाँ यज्ञ इतनी तेजी से होते थे, तेजी से मतलब इतनी बड़ी संख्या में वहाँ यज्ञ होते थे कि जब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की जो स्थापना की थी, उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो पहला यज्ञ किया था, वेदों की स्थापना के बाद जो पहला यज्ञ किया था, वो पहला यज्ञ कहाँ पर किया था? याद रखना, प्रयागराज में, जो कि कहाँ पर है अभी वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में। इसीलिए प्रयाग को तीर्थों का क्या कहा जाता है? राजा। और पुष्कर को आदि तीर्थ कहा जाता है। आदि तीर्थ यानी बहुत प्राचीन है। विश्व के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से पुष्कर आता है। इसमें ब्रह्मा की यज्ञस्थली भी मानी जाती है। यानी ये माना जाता है कि ब्रह्मा यहाँ पर आके यज्ञ करते थे। जहाँ प्रयागराज में तो प्रथम यज्ञ किया था, लेकिन ब्रह्मा की यज्ञस्थली किसको मानी जाती है? पुष्कर को मानी जाती है। आदि शंकराचार्य ने 1713 में यहाँ ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित की थी। सोचो कितनी प्राचीन मूर्ति है। आज आप 2020 में चल रहे हैं। 1713 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित की थी। कहां पर? पुष्कर में। तो बहुत प्राचीनतम हुआ ना? हुआ नहीं हुआ? ये गुरु हुआ नहीं हुआ? इसीलिए इसको पुष्कर को आदि तीर्थ कहा जाता है। भारत की विविध संस्कृति में प्रविष्ट धार्मिक आस्थाओं ने इन धरती को स्वर्ग तुल्य बना दिया है। और ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान है हमारे यहाँ जो विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। ये जो भावनाएं हैं और जो परमात्मा से हमारा लगाव है, इसने हमारी इस धरती को, भारत देश को स्वर्ग बना दिया है। तीर्थों की परिधि में प्रविष्ट मानव स्वयं को स्वर्ग के द्वार पर पाता है। इस देश में जन्म लेना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने स्वर्ग में जन्म लिया है। यहाँ आपने देखे कितने धार्मिक स्थान है, कितने तीर्थ स्थल है। ऐसा लगता है कि हम कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। अब हम आदि तीर्थ पुष्कर के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में आदि तीर्थ पुष्कर शोभायमान है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। अजमेर जिला कहाँ है? राजस्थान में। और अजमेर जिलों के चारों तरफ क्या है? पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। चारों तरफ क्या है? पहाड़ियां हैं। पुष्कर ही भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां विशेष रूप से ब्रह्मा जी का मंदिर है। और भी भारत के कई देशों में ब्रह्मा जी की मूर्तियां हैं, लेकिन मंदिर केवल कहां पर है? ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर जिले में। अजमेर जिला कहाँ है? राजस्थान राज्य में। और राजस्थान तो समझते ना कहाँ है? भारत देश में। पुराने मंदिर को धर्मार्ध औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। धर्मार्ध मतलब जो धर्म में विश्वास नहीं रखता हो, केवल अपने ही धर्म में विश्वास रखता हो, सामने वाले के धर्म में विश्वास नहीं रखता, उसको बोलते हैं धर्मार्ध। धर्मार्ध औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए थे। भारत देश में जितने भी मंदिर थे सभी को तुड़वाने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने। वर्तमान मंदिर का तो ब्रह्मा जी का मंदिर भी टूट गया था, लेकिन पूरा ध्वस्त वो नहीं कर पाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण, जो आज हम पुष्कर में जाते हैं ना, जो आज जो वहां का प्रारूप है, पहले जो प्रारूप था वो थोड़ा अलग था, अभी वर्तमान प्रारूप अलग है। वर्तमान मंदिर का निर्माण गोकुलचंद पारीक नामक सिंधिया के मंत्री ने, गोकुलचंद पारीक एक मंत्री था जो सिंधिया राज्य में एक मंत्री रहा करता था, ने सन 1809 ईस्वी में करवाया था। जो वर्तमान स्वरूप है हमारे पुष्कर का, उसका निर्माण सन 1809 में हुआ था। किसने कराया था उसका निर्माण? गोकुलचंद पारीक नामक मंत्री ने। और ये किसका मंत्री था? सिंधिया का। किसका मंत्री था? सिंधिया राज्य का। ब्रह्मा के मंदिर में मूर्ति के 4 सिरे। ब्रह्मा के कितने सिरे? 4। लेकिन पहले कितने होते थे? 5। कितने होते थे?
5। तो वर्तमान में ब्रह्मा के मंदिर में मूर्ति के 4 सिर हैं। कहते हैं प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मा के कितने सिर थे? 5। लेकिन 4 कैसे रह गए? एक सिर के बारे में हम बात करते हैं। किंतु शिव जी ने, हमारे भोले ने, शिव भगवान ने नाखून के आघात से एक सिर समाप्त कर दिया था। नाखून के आघात से एक सिर समाप्त कर दिया था, मतलब जो नाखून होता है उस नाखून से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था। जो 4 ही रह गए और ये चारों सिर वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। अब साहब ब्रह्मा जी का सिर शिव ने क्यों काटा था, इसकी भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। इसमें तो केवल बताया कि शिव जी ने नाखून के आघात से एक सिर समाप्त कर दिया। देखो, शिव जी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का रचयिता बनाया गया, यानी इस सृष्टि का निर्माण कौन करेंगे? ब्रह्मा जी करेंगे। ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया और एक सुंदर कन्या भी बनाई। सप्तरूपा उसका नाम था। क्या नाम था उसका? नाम सप्तरूपा। वो सुंदर महिला बहुत ही विश्व में सुंदर थी। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने सुंदर बनाई और स्वयं ब्रह्मा जी उस सुंदर स्त्री के रूप में मोहित हो गए। मोहित मतलब उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। वो सुंदर महिला उनको पसंद आने लग गई। ठीक है, अब वो महिला जिधर जाती ब्रह्मा जी उसी को देखते, जिधर महिला जाती ब्रह्मा जी उसी को देखते। महिला बहुत परेशान हो गई। महिला के पास एक विशेष शक्ति भी थी कि वो हजारों तरह के जानवर का रूप ले सकती थी। उसने किया भी सही, उसने जब बहुत सारे रूप जानवर के भी लिए, लेकिन ब्रह्मा जी तो हर जानवर के रूप में उस महिला को पहचान जाते। वो परेशान हो गई तो उसने कहा, ब्रह्मा जी मेरी तरफ देख रहे, मैं क्या करूं? मैं आकाश की तरफ देखने लग जाती हूं। फिर कैसे देखेंगे? तो ब्रह्मा जी ने 5वां सिर का निर्माण कर लिया। 4 तो थे ही थे, 5वां निर्माण कर दिया ऊपर से, ताकि वो आकाश की तरफ देखे। तब भी ब्रह्मा जी उसी को देखें। ये सारा घटनाक्रम शिव जी देख रहे थे, क्योंकि शिव जी ने ही तो ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो वो सप्तरूपा जो महिला निर्माण किया, वो तो एक तरह से ब्रह्मा जी की बेटी हुई ना, क्योंकि जो निर्माण करता है, जो पैदा करता है, वो तो पिता समान होता है। लेकिन ब्रह्मा जी की गलत दृष्टि के कारण शिव जी को क्रोध आ गया। शिव जी ने पहले तो बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं सुधरे, तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया और एक नाखून के आघात से उनका 5वां सिर अलग कर दिया। क्या कर दिया? 5वां सिर। समझ में आई ना हिस्ट्री? चलिए आगे। ब्रह्मा के सिर की हत्या शिव जी ने कर दी, तो ब्रह्मा के सिर की हत्या का प्रायश्चित करने हेतु अब शिव जी को भी एहसास हुआ कि यार मैंने इसको इसके कर्म का तो दंड दे दिया, इसका सिर अलग कर दिया, पर मेरा भी तो कर्म बन गया, मैंने भी तो गलत करा, मैंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। तो प्रायश्चित करना मतलब गलती को मानना। तो शिव जी ने गलती को माना। करने हेतु शिव भिक्षा पात्र के रूप में कपाल को लेकर, भिक्षा पात्र यानी मांगने का जो पात्र होता है ना, जिसमें मांगते हैं, वो पात्र लिया और कपाल यानी ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर उस भिक्षा पात्र में, उस मांगने वाले पात्र में डाला और तीर्थाटन को निकले, तीर्थ स्थान को निकल लिए। क्योंकि उनको भी पता है, हमारे देवताओं को भी पता है कि मुक्ति कहाँ मिलती है, क्षमा कहाँ मिलती है? तीर्थ स्थान में। काशी, उत्तर प्रदेश में काशी में शिव जी को उक्त कपाल से मुक्ति मिल गई। इसलिए काशी को कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। कपाल मोचन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ ब्रह्मा के सिर से जो शिव जी से भी अपराध हो गया था, उस अपराध से शिव जी को काशी में मुक्ति मिल गई थी। इसीलिए काशी को क्या कहते हैं? कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। पुष्कर के यज्ञ कुंड के निकट अगस्त्य मुनि की तपस्वी है। पुष्कर में आ जाते हैं वापस अपन, जहाँ पुष्कर है, पुष्कर के यज्ञ कुंड के निकट, जहाँ यज्ञ होते हैं ना, उस कुंड के निकट अगस्त्य मुनि, एक मुनि था, बहुत तपस्वी था, अगस्त्य मुनि, उसकी तप स्थली है। तप स्थली मतलब वो वहां पूजा करता था। कहते हैं पुष्कर के लिए और क्या कहते हैं सुनो, रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण ने भी पुष्कर में स्नान किया था। अब कितने सौभाग्य की बात है कि श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण भगवान, इन्होंने भी आके पुष्कर में स्नान किया। तो सोचो पुष्कर में स्नान करना कितना अच्छा है, कितना पुण्यदायक है।
पद्म पुराण के अनुसार, हमारे जो 18 पुराण है उसमें एक मुख्य पुराण है पद्म पुराण के अनुसार, एक बार देवताओं को राक्षसों ने बहुत तंग करना प्रारंभ कर दिया था। जो देवता थे ना उनको राक्षसों ने बहुत परेशान किया। राक्षस परेशान ही करते थे, तो एक दिन बहुत ज्यादा परेशान कर, जैसे तुम मम्मी को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हो ना, ऐसे राक्षसों ने देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान प्रारंभ कर दिया था। वे उन्हें पूजा पाठ यज्ञ आदि नहीं करने देते थे, उन्हें पूजा पाठ में भी दिक्कत देते थे, परेशानी करते थे। यज्ञ करते थे तो यज्ञ को भी परेशान कर देते थे, जैसे पानी डाल देते थे, हवा चला देते थे, तो यज्ञ आदि नहीं करने देते थे। देवताओं को राक्षसों से बचने का कोई उपाय न सूझा। बहुत कोशिश करी देवताओं ने कि राक्षसों से बचा जाए, कैसे बचा जाए ये समझ में नहीं आया। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा का एक यज्ञ महायज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान की खोज के लिए निकले। ब्रह्मा जी जो थे वो ऐसी स्थिति में देवताओं को राक्षसों से बचाने की स्थिति में एक महायज्ञ करने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में निकले ऊपर से आए धरती पे। और कहाँ आते हैं सारे देवता? भारत देश में, क्योंकि भारत देश है ही ऐसा। जिस समय वे पुष्कर के निकट वन में विचरण कर रहे थे, वो आते आते पुष्कर के आसपास एक जंगल था, वन था, उसमें विचरण यानी घूम रहे थे, वो है ना। वृक्षों ने उन पर पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। उस समय तो चमत्कार होते थे। तो जहां वो वन में निकल रहे थे वहां जितने भी पेड़ थे और उनमें फूल थे ना, जहां जहां ब्रह्मा जी निकले ना उन पेड़ों ने फूल गिराने शुरू कर दिए। फूल क्यों गिरा रहे थे? क्योंकि वो स्वागत कर रहे थे ब्रह्मा जी का। उस वन की सुंदरता पर ब्रह्मा ने मुग्ध होकर, उस वन की सुंदरता, वो वन बहुत सुंदर था, उसकी सुंदरता पे ब्रह्मा ने मुग्ध होकर, मतलब ब्रह्मा जी को वो वन बहुत पसंद आया। उसे वरदान मांगने को कहा। वन से कहा मांगो वरदान, क्या चाहिए तुम्हें? वृक्षों ने उनके सदैव वहीं रहने का अनुरोध किया। वृक्षों ने निवेदन किया कि ब्रह्मा जी आप हमेशा यहीं के लिए स्थापित हो जाएं, यहीं रह जाएं। ब्रह्मा मान गए और ब्रह्मा जी ने उनको मान लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर चाहते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा है वरदान के लिए, तो ब्रह्मा जी मान गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने कर के कमल को भूमि पर छोड़ दिया। कर के कमल मतलब ब्रह्मा जी का जो आसन है ना वो कमल है। क्या है ब्रह्मा जी का आसन? कमल पे विराजमान होते हैं। तो कर के कमल यानी उन्होंने अपने पांव पे एक कमल को भूमि पर यानी उस वन में छोड़ दिया। उसकी भयंकर आवाज से ध्वनि में कंपन हो गया और वो कमल यानी गुलाब का फूल, कमल का फूल नीचे जैसे ही गिरा तो ध्वनि पे एकदम से भयंकर क्या हुआ? भयंकर आवाज आई, भयंकर ध्वनि हुई, कंपन हो गया। देवताओं द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा ने बताया कि ब्रज नाभ नामक दैत्य उस क्षेत्र में बालकों को खा रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस ब्रज नाभ की, ठीक है ना। थैंक यू।